वेट कर रहे हैं, चलो अब। हाँ तुम सही कह रही हो, मॉम डैडी वेट कर रहे हैं, हमें चलना चाहिए, चलो अब। उसके बाद वे भी नीचे डिनर करने के लिए चले जाते हैं। बेटा बाद में फोन चला लेना, चलो पहले डिनर कर लो ना। देखो तुम्हारे डैड तुम्हें को घूर रहे हैं, अभी डैड पाओगे तुम। हाँ मॉम कर तो रहा हूँ डिनर। आर्मी ये है मिस्टर ली, सुबह के डैड, और इनकी कंपनी यूएस में है, इसीलिए ये बस अपने बेटे से मिलने के लिए आए हैं। कल सुबह होते हुए ये और इनकी वाइफ दोनों ही चले जाएंगे। बेटा मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, यूएस में इतने अच्छे अच्छे कॉलेज है, तुमने वहाँ एडमिशन क्यों नहीं लिया? तुमने यहाँ क्यों एडमिशन लिया? अब तुम हम लोगों से दूर रहते हो तो हमें तुम्हारी कितनी फिक्र होती है, तुम्हें पता है? हाँ बेटा बात तो सही कह रहे तुम्हारे डैड, देखो हमें तुम्हारी बहुत फिक्र होती है, तुम हमारे साथ क्यों नहीं रहते? तुम यहाँ पर क्यों आ गए हो? मॉम डैड मेरी मर्जी है, मैं यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ, और वैसे भी जहाँ मन करे वहीं पढ़ना चाहिए, तभी तो पढ़ाई में मन लगता है। प्लीज ना, मैं यहीं पर पढ़ूंगा। ओके फाइन, तुम तो हमारी बात सुनोगे नहीं, ठीक है एक बार तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो जाने दो, उसके बाद मैं देखता हूँ कि कौन सा बहाना मारते हैं यहाँ रुकने का, तुम्हें वापस आना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है, तब का तब देखेंगे। अच्छा ये सारी बातें छोड़ो, जल्दी से डिनर कर लो, उसके बाद सुबह हमें निकलना भी है। हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें सुबह निकलना है तो उसके लिए तैयारी तो करनी पड़ेगी। मुझे लगा था कि इस बार शायद मैं इसे मना पाऊंगा और ये मेरे साथ चलेगा, लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि इस बार भी ये जाएगा नहीं। डैड आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, मैं नहीं जाऊंगा, मैंने बोल दिया ना, मैं यहीं पर पढ़ूंगा और मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, तब का तब देख लेंगे। आर्मी मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, शुगा भी काफी रिच है, उसके डैड की कंपनी यूएस में है, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन यहाँ शुगा ने अपनी पहचान छिपा रखी है। आई मीन टू से कॉलेज में कोई भी नहीं जानता कि वो इतना रिच है, सभी को बस इतना पता है कि वो एक नॉर्मल बॉय है, और वो अपने कॉलेज में पॉपुलर इसलिए बिकॉज वो टैलेंटेड है और हैंडसम है। बेटा मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है, ये बात बहुत जरूरी है। यस ग्रैंडमा बोलिए। एक्चुअली बेटा कल तुम ऑफिस नहीं जाओगे, कल तुम मेरे साथ जाओगे। क्या कल ऑफिस ना जाऊं? और आपके साथ कहाँ जाना है मुझे? बेटा मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि मैंने एक लड़की को पसंद किया है, तो बस उसी के घर जाना है। वो क्या है ना, मैंने उसकी फैमिली से बात किया था, उन्होंने हमें कल ही बुलाया है, तो हम उनसे मिल लेंगे और तुम भी लड़की को देख लोगे। ग्रैंडमा सच में आप तो बहुत फास्ट हो, कब किया ये सब? और मेरा जाना जरूरी थोड़ी ना है, आप खुद ही चली जाइए ना, आप ही बात कर लेना, मुझे नहीं जाना। अरे नहीं बेटा तुम्हारा जाना वहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, देखो तुम लड़के हो तो तुम्हें लड़की से मिलना पड़ेगा ना, और वो भी तो तुमको देखना चाहेंगे, इसीलिए मैं तुम्हें ले जा रही हूँ, तुम्हें जाना ही होगा। ग्रैंडमा आप चाहती थी कि मैं शादी करूँ तो मैंने आपकी बात मान ली, अब इन सब बेकार कामों के लिए भी मैं ही जाऊँ? आप बात कर लीजिए ना। क्या बेटा तुम नहीं जाओगे? मैं संभालिए, रिलैक्स ग्रैंडमा रिलैक्स, मैं चलूंगा। ओके ठीक है मैं जाऊंगा। ठीक है ग्रैंडमा मैं जाऊंगा, मैं अभी आता हूँ, मैं कल की सारी मीटिंग अभी कैंसिल करके आता हूँ। मान गया। मॉम डैड मेरा हो गया, मैं चलती हूँ। मेरा भी हो गया, मैं भी चलती हूँ, चलो दी। ते बेटा तुम यहीं रुको, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है, और जिमिन बेटा तुम जाकर सो सकती हो। मुझसे बात करनी है? कौन सी बात डैड? बेटा एक्चुअली कल ना तुम्हें लड़की वाले देखने के लिए आ रहे हैं, तो तुम रेडी रहना, यही बात बतानी थी। डैड ये आप क्या बोल रहे हैं? इसका मतलब आप दी की शादी करवाना चाहते हैं? हाँ तो इसमें बुराई क्या है? अब तो बड़ी हो गई है, शादी की उम्र हो गई, तो शादी ही करवाऊंगा ना, इसीलिए मैंने कल लड़के वालों को बुलाया है, वो देखो देखने के लिए आ रहे हैं, और इसीलिए कल तुम भी कॉलेज नहीं जाओगी, कल तुम दी के साथ ही रहोगी। डैड पर इतनी जल्दी शादी आप क्यों करवाना चाहते हैं? मुझे अभी नहीं करना है। बेटा शादी तो एक नई डील करनी है, और तुम बड़ी भी हो गई हो, और सामने से इतना अच्छा रिश्ता आया तो मैं उसे जाने तो नहीं दूंगा, इसीलिए मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया, और कल वो लोग तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं, तो बस कल रेडी रहना, अब तुम लोग जा सकते हो अपने रूम में। पर डैड पहले हमें रूम में जाना चाहिए, चलो मैं आपको रूम तक छोड़ देती हूँ। जिमिन तेको कुछ बोलने ही नहीं देती है, और वो उससे वहाँ से ले जाती है। हाँ ये तेको क्या हुआ, ये इतनी परेशान क्यों लग रही थी? जिम क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? अरे आरम आप बिना फालतू में टेंशन ले रहे हैं, अब हर लड़की अपने शादी के बारे में सुनती है तो उसे ये सोचकर दुख तो होता ही ना कि वो हम सबको छोड़कर चली जाएगी, बस इसीलिए शायद शॉक हो गई थी। हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। वैसे आरम आपने जिस लड़की को पसंद किया है वो हमारी ते के लिए परफेक्ट तो है ना? ये सब और जीनो वो हमारी ते के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, कल आएगा ना तब देख लेना। मैंने खुद उसके साथ कितनी सारी मीटिंग अटेंड की है, तो मुझे पता है कि वो कैसा है, वो बहुत अच्छा इंसान है, अपने काम के लिए बहुत सीरियस है, हमारी ते का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। अब
कल के लिए जाकर कुछ प्रिपरेशन कर लेती हूँ। अब क्या होगा? दी पहले आप शांत हो जाइए, इतना क्यों रो रही हैं? देखिए अभी तो बस बात ही हुई है, वो कल देखने आ रहा है, रिश्ता थोड़ी ना पक्का होने जा रहा है जो आप इतना रो रही हैं। लेकिन जिमिन तुम्हें भी तो पता है ना कि डैड जो ठान लेते वो करके रहते हैं। अगर उन्होंने ठान लिया है कि मेरी शादी करवा के ही मानेंगे तो वो करवा देंगे। दी देखो कल जब वो लोग आपको देखने आएंगे ना, तब लड़का और लड़की को आपस में बात करने का मौका तो देंगे ही, तो आप उनसे साफ साफ कह देना कि आपको उनसे शादी नहीं करनी है और बता भी देना आप किसी और से प्यार करती है, बस ये शादी नहीं होगी। हाँ तुम ठीक कह रही हो, मैं मना कर दूंगी। बस सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व। आप खामखा परेशान हो रही थी, इतने में रोने की जरूरत नहीं है। देखो कल आएंगे आप मना कर देना और आपकी शादी भी नहीं होगी बस। हाँ तुम ठीक कह रही हो, मैं खामखा परेशान हो रही थी। चलिए अब सो जाते हैं, वैसे भी काफी रात हो गई है, मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट। इतना बोलकर जिमिन अपने रूम में चली जाती है और वो लेट जाती है। ये बात मैं तुम्हें बहुत दिनों से कहना चाहता था जिमिन, आई लव यू, बट मैं बोल नहीं पा रहा था। क्या? यही कि आई लव यू सो मच। नहीं प्लीज रुको, मैंने कहा अभी रुको। डिस्गस्टिंग। मुझे लगता है कि मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। नहीं मुझे उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, वरना ऐसे सपने आते रहेंगे। अगर मेरी आँख अभी नहीं खुलती तो आगे पता नहीं क्या क्या मुझे देखना पड़ता। अच्छा वो मेरी आँख खुल गई, ओह गॉड अब मैं उसे फेस कैसे करूंगी? मुझे तो बहुत अजीब लगेगा। एक मिनट, कल तो मैं कॉलेज जाऊंगी नहीं। अच्छा ये कॉलेज नहीं जाऊंगी, उसे फेस नहीं करना पड़ेगा और परसों का परसों देखेंगे। इतना बोलकर जिमिन वापस से लेट जाती है और सो जाती है। अरे बेटा कहाँ जा रही हो? तुम्हारे डैड ने क्या कहा था? आज तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है, फिर कहाँ जा रही हो? ओ मॉम मैं कल आपको बताना भूल गई। वो एक्चुअली क्या ना, मैं मेरी फ्रेंड की नोट लेकर आई हूँ और उसे इस नोट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, तो मुझे वापस करना होगा। डोंट वरी मॉम, मैं क्लास अटेंड करने के लिए नहीं जा रही हूँ, मैं बस उसे ये नोट वापस कर दूंगी और वापस आ जाऊंगी। तो क्या जरूरी है बेटा, बाद में वापस कर देना, कहीं भागी नहीं जा रही हो तुम? मॉम मैंने अभी आपको बताया कि उसे इस नोट की इस वक्त ज्यादा जरूरत है और अगर अभी मैंने उसे वापस नहीं किया ना तो वो मुझे कभी नोट नहीं देगी। और आपको पता है मैं कितना लेट जाती हूँ, क्लास मिस कर देती हूँ, तो इसलिए उसके नोट मुझे बहुत काम देते हैं। अगर आप चाहती है ना कि आपकी बेटी फेल ना हो इस साल तो मुझे भी जाने दीजिए, मैं बस आ जाऊंगी कुछ देर में। ओके ओके ठीक है, लेकिन हाँ जल्दी वापस आ जाना। ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है कि घर की छोटी बेटी घर पे ही ना हो। हाँ हाँ मॉम मैं टाइम से वापस आ जाऊंगी, मुझे बस कुछ देर ही लगेगा, बाय। बेटा ताए मैंने तुम्हारे लिए ड्रेस ऑर्डर करवाई थी, तुम्हारे रूम में रखी है, जाकर उसी को पहनना। पर मॉम मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत सारी ड्रेसेस है, मैं कोई भी पहन लूंगी ना, मुझे पता है। लेकिन मैंने जो तुम्हारे लिए ड्रेस ऑर्डर की है ना वो बहुत ब्यूटीफुल है और तुम उसमें बहुत अच्छी लगोगी। तो जाओ अब जाकर उस ड्रेस को देखो और हाँ जल्दी से तैयार हो जाना। हाँ ठीक है पहन लूंगी। थैंक गॉड कि तू आ गई, मुझे लगा कि तू मेरी नोट्स वापस करने आएगी ही नहीं। मैं कितना ज्यादा डर गई थी, तुझे पता है मुझे इस वक्त इस नोट की बहुत ज्यादा जरूरत है। आना ही था, अगर नहीं आती तो मुझे ये नोट्स दोबारा नहीं मिलती ना, इस वजह से आना ही पड़ा। हाँ वो तो बात सही है, अगर तू नहीं आती तो तुझे नोट्स दोबारा नहीं मिलती। वैसे बाय द वे तू आज कॉलेज क्यों नहीं आई? वो एक्चुअली मेरे दी को ना लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं, तो बस इसीलिए मैं आज नहीं आ पा रही हूँ। अरे वाह कांग्रेचुलेशंस तुम्हारी दी के लिए, अब उनकी शादी होगी तो मजा आएगा। काहे का मजा, खैर छोड़ अब मैं चलती हूँ, मुझे घर जाना होगा। तो ये ले तेरे नोट्स और बाय, अपना ध्यान रखना, मैं चलती हूँ। उसके बाद मोन वहाँ से चली जाती है और जिमिन भी जाने लगती है। हे रुको कहाँ जा रही हो? What the hell, ये तुम क्या कर रहे हो? कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस तुम्हें रोक रहा था। वैसे बाय द वे अभी तो क्लास स्टार्ट ही हुई है, तुम कहाँ जा रही हो? क्लास नहीं करना क्या? हाँ नहीं करना, मैं बस अपनी फ्रेंड की नोट्स देने वापस आई थी इसीलिए जा रही हूँ। अब मेरा पीछा छोड़ो और मुझे जाने दो। नहीं रुको, मुझे तुम्हें कुछ देना है और कुछ बोलना भी है। क्या कुछ बोलना है और कुछ देना भी है, लेकिन क्या? तो ठीक है फिर ये लो। एक्चुअली मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि नहीं मुझे कुछ नहीं सुना, मैं जा रही हूँ घर, बाय। बचाने के लिए थैंक यू, मैं चलती हूँ, बाय। अब इससे क्या
कभी भी उसे अपना लव कन्फेस कर पाऊंगा, क्योंकि वो मेरी बात ठीक से सुनती ही नहीं है। बाल बाल बच्ची, ये तो बिल्कुल सपने के जैसा हो रहा था। मुझे लगता है कि और आगे भी बिल्कुल सपने जैसा होता। अच्छा वो मैं चली आई, मुझे लगता है कि मुझे उससे दूर रहना चाहिए, मेरे लिए यही बेटर होगा। हाँ मैं उससे अब दूर रहूंगी, फिलहाल मुझे घर जाना चाहिए। इतना बोलकर जिमिन घर वापस चली जाती है। दी मैं आ गई। हाँ वाह दी, आप तो सच में बहुत सुंदर लग रहे हो। लेकिन ये क्या, अगर आप इतने सुंदर लगोगे तो वो रिजेक्ट कैसे करेंगे? मुझे नहीं लगता कि वो रिजेक्ट करेंगे। प्लीज जिमिन ऐसा मत बोलो, वो एक्चुअली मॉम मुझे रेडी करके गई है। हाँ तभी तो, बिकॉज मॉम चाहती है कि आपको वो रिजेक्ट ही ना करे, इसीलिए। तो अब क्या करूँ, ये सब हटा दूँ? अरे नहीं दी, ये सब करने की जरूरत नहीं है, वरना मॉम बहुत गुस्सा होंगी। वैसे बाय द वे अब हम सिर्फ इंतजार देख सकते हैं कि वो लोग आ जाए, उसके बाद आप इस रिश्ते के लिए मना कर देना। हाँ तुम्हें पता है, मैंने जेहोब को भी नहीं बताया बिकॉज वो बहुत परेशान हो जाता है, इसीलिए। हाँ दी आपने ये बिल्कुल ठीक किया कि आपने जेहोब जीजू को कुछ भी नहीं बताया, वरना वैसे भी आप ये शादी कहाँ करने ही वाली हो, वो खामखा परेशान हो जाते। अरे अब दोनों बहनों बातें करना बंद करो, देखो नीचे लड़के वाले आ गए हैं। जिमिन चलो तेरे को नीचे ले आओ, मैं वेट कर रही हूँ। क्या मॉम इतनी जल्दी आ गए? अरे मुझे लगता है कि उन्हें मेरी दी को देखने की बहुत ही ज्यादा जल्दी है। जिमिन बातें कम करो और तेरे को नीचे लेकर आओ, मैं जा रही हूँ नीचे। गॉड दी, लड़के वाले तो आ गए हैं, अब आपको नीचे चलना होगा। चलो मिसेस जिन, आपकी बच्ची सच में बहुत प्यारी है। आपको पता है उसने मेरी हेल्प की थी। क्या सच में? इसका मतलब कि आप मेरी बेटी से ऑलरेडी मिल चुकी हैं? हाँ मिसेस जिन, मैं आपकी बेटी से ऑलरेडी मिल चुकी हूँ। कल उसने मेरी हेल्प की थी, बड़ी प्यारी बच्ची है सच में। हाँ ये तो आपने सच कहा, मेरी बेटी बहुत प्यारी है, उसे दूसरों की हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। वैसे बेटा जंगकुक, और बताओ कि तुम्हारी कंपनी कैसी चल रही है? वैसे मैंने सुना है कि तुम काफी ग्रो कर रहे हो, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच अंकल। वैसे आर्यन बेटा हमारी बहू कहाँ पर है? मुझे उसे देखना है। हाँ हाँ ग्रैंडमा, बस आ ही रही है, वो देखिए आ भी गई। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। हमें भी प्यार हुआ, मुलाकात की है घड़ी। सच में बेटा तुम कितनी ज्यादा सुंदर लग रही हो। वैसे बेटा तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप तो वही है ना जिनकी मैंने हेल्प की थी? हाँ बेटा तुमने बिल्कुल सही पहचाना, मैं वही हूँ जिनकी तुमने हेल्प की थी। थैंक यू सो मच बेटा, और तुम बहुत प्यारी हो। अरे नहीं ग्रैंडमा, थैंक यू मत बोलिए, ये तो मेरा फर्ज था। वैसे बेटा इससे मिलो, ये है मेरा पोता जंगकुक। हाय, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। बेटा ते तुम्हें तो पता ही होगा कि हम यहाँ किस लिए आए हैं। मुझे तुम बहुत पसंद हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे पोते की शादी तुम्हारे साथ हो जाए। बताओ मेरा पोता तुम्हें कैसा लगा? मुझे नहीं पता। बेटा तुम भी ना, तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है। खैर मुझे लगता है कि तुम शर्मा रही हो। एक काम करो, तुम जंगकुक के साथ अकेले में बात कर लो, उसके बाद तुम उसके साथ कंफर्टेबल हो जाना, फिर मुझे बताना। अरे ग्रैंडमा आप बिना, भला मेरी बेटी को क्या प्रॉब्लम होगी? अगर प्रॉब्लम होती तो वो मुझे पहले ही मना कर देती। ऐसी कोई बात नहीं है, वो शर्मा रही है बस इसी बात के लिए। बात करने की कोई जरूरत नहीं है, उसका जवाब हाँ ही है। यस ग्रैंडमा, मेरी बेटी मेरी बात को कभी नहीं टालती है, तो बात करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हमें ये रिश्ता मंजूर है। हाँ? ओह नो, डैड तो बात करने का मौका ही नहीं देंगे, तो दी मना कैसे कर पाएंगी? क्या करूं? चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर सही कहा, बात करने वाली तो कोई बात ही नहीं है। तो फिर ठीक है, मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है। मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे बच्चों का रिश्ता पक्का हो गया। डैड आप भी ना, पता नहीं दीदी बात करना चाहती हो तो आपने तो उन्हें मौका ही नहीं दिया। जिमिन बेटा बड़ों के बीच में नहीं बोलते हैं, और तुम्हारी दी क्या चाहती है मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि मैं उसका बाप हूँ। तो तुम मत बोलो और खुशी मनाओ, क्योंकि तुम्हारी दी का रिश्ता पक्का हो गया है। अब जल्दी से उसकी शादी हो जाएगी। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि रिश्ता फाइनल हो गया है। अब एंगेजमेंट की डेट क्या रखनी है वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे।